स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल पर। आज की वीडियो स्पेशल रहेगी हरियाणा जीके से। तो आज की वीडियो में हरियाणा उदय के बारे में बात करेंगे। देखिए, हरियाणा जब 1 नवंबर 1966 कब बना था, हरियाणा 1 नवंबर 1966 को हरियाणा अलग स्टेट बना। तो उससे पहले हरियाणा किस स्टेट का भाग रहा, कब तक किस स्टेट के अंदर रहा, तो सारे पॉइंट जानेंगे। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ। देखिए, सन 1835 से पहले हरियाणा मध्य प्रदेश राज्य का हिस्सा था। देखिए, अगर 1835 से पहले की बात की जाए तो हरियाणा किसका हिस्सा था, मध्य प्रदेश राज्य का हिस्सा था। सन 1835 से लेकर 1858 तक हरियाणा उत्तर प्रदेश राज्य के कानपुर का हिस्सा रहा। देखिए, ये एग्जाम में काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो 1835 से 1858 तक हरियाणा उत्तर प्रदेश के कानपुर का हिस्सा था। 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने हरियाणा को उत्तर प्रदेश से हटाकर पंजाब राज्य का हिस्सा बना दिया। देखिए, 1857 से लेकर, ठीक है, 1857 से लेकर 1966 जब हरियाणा बना, 1857 से 1966 तक हरियाणा पंजाब का हिस्सा था। ये भी आपको पता होना चाहिए। लगभग 108 वर्ष तक हरियाणा पंजाब का हिस्सा रहा है। राय बहादुर मुरलीधर के प्रयासों के कारण हरियाणा में कांग्रेस की पहली शाखा 1886 में अम्बाला में खोली गई। ठीक है, कांग्रेस की पहली शाखा हरियाणा में कहाँ पर खोली गई थी, ये खोली गई थी अम्बाला में। अम्बाला में 1886 ईस्वी में। कब खोली गई थी, 1886 में। सन 1907 तक हरियाणा के प्रत्येक जिले में कांग्रेस की शाखा खुल चुकी थी। अगर बात की जाए, कांग्रेस की शाखा प्रत्येक जिले में 1907 तक खुल चुकी थी। सबसे पहले सन 1926 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के दिल्ली अधिवेशन में स्वागत समिति के सदस्य परिजादा मोहम्मद हुसैन, कौन थे, परिजादा मोहम्मद हुसैन द्वारा हरियाणा क्षेत्र को पंजाब से निकालकर दिल्ली में मिलाने की प्रथम मांग रखी गई थी। देखिए, ये हरियाणा की मांग सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट हुई थी। कब से, 1926 से। किसके द्वारा, परिजादा मोहम्मद हुसैन के द्वारा। इन्होंने कहा था कि हरियाणा को पंजाब से निकालकर दिल्ली में मिला दिया जाए। आगे बात करते हैं। सन 1928 में दिल्ली प्रदेश कमेटी द्वारा सर्वदलीय सम्मेलन, खुला सम्मेलन में भी यही मांग दोहराई गई थी। देखिए, सन 1928 में फिर से ये मांग दोबारा दोहराई गई। तो हरियाणा की मेन नींव हरियाणा बनने की यहीं से रखी गई थी। आगे बात करते हैं। 9 दिसंबर 1932 को दीनबंधु गुप्त, किसके द्वारा, दीनबंधु गुप्त द्वारा हरियाणा को दिल्ली में मिलाने की तीसरी बार मांग रखी गई। आज़ाद भारत में हरियाणा और पंजाब के प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर गोपीचंद भार्गव थे। देखिए, आज़ाद भारत कब आज़ाद हुआ था, 1947 में। तो आज़ाद भारत में पंजाब के पहले मुख्यमंत्री कौन बने थे, डॉक्टर गोपीचंद भार्गव, जो कहाँ से थे, सिरसा जिले से। सिरसा जिला किस में आता है, हरियाणा के अंदर आता है। तो हरियाणा जब पंजाब का पार्ट था तो सिरसा जिले से थे डॉक्टर गोपीचंद भार्गव। तो उस टाइम ये फर्स्ट सीएम बने थे। सन 1949 में हरियाणा और पंजाब के दूसरे मुख्यमंत्री भीमसेन सच्चर बने। कौन बने थे, भीमसेन सच्चर बने थे। तो इनके नाम पर एक फार्मूला भी आया था। चलिए आगे पढ़ते हैं। आज़ादी के बाद हरियाणा और पंजाब क्षेत्र के लोगों के बीच भाषाई मतभेदों को दूर करने के लिए 1949 में भीमसेन सच्चर ने सच्चर फार्मूला लागू किया। देखिए, हरियाणा के जो लोग थे वो हरियाणवी भाषा या हिंदी भाषा में बात करते थे, और पंजाबी जो लोग थे वो पंजाबी भाषा में ही, लैंग्वेज में बात करते थे। इसलिए भाषाई मतभेदों पर इन्होंने काफ़ी डिस्ट्रीब्यूट हो गए। तो इन्होंने भाषाई मतभेदों को दूर करने के लिए 1949 में भीमसेन सच्चर फार्मूला लाया गया। अगर बात करें भीमसेन सच्चर फार्मूला की एग्जैक्ट डेट भी पूछी गई एग्जाम में, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। 1 अक्टूबर 1949 को सच्चर फार्मूला लाया गया था। जो पंजाब के दूसरे सीएम थे भीमसेन सच्चर, उन्हीं के नाम पर ये फार्मूला रखा गया था। सच्चर फार्मूला, इस फार्मूले के अंतर्गत संयुक्त हरियाणा और पंजाब राज्य को 2 भाषाई क्षेत्र में बांट दिया गया, हिंदी भाषाई क्षेत्र और पंजाबी भाषाई क्षेत्र। जैसे कि मैंने बताया, देखिए, जो हरियाणा के लोग थे वे हिंदी भाषा में बात करना पसंद करते थे, और पंजाब के लोग पंजाबी भाषा में बात करना पसंद करते थे। इसलिए इसको 2 भाषाई क्षेत्रों में क्षेत्र को बांटने का इसमें रखा गया था प्रावधान। तो चलिए आगे बात करते हैं। हिंदी क्षेत्र में हिसार, रोहतक, गुड़गांव, करनाल, महेंद्रगढ़ तथा अम्बाला की जगाधरी और नारायणगढ़ तहसीलें को हिस्तान, अब पटियाला जिले में शिमला, कांगड़ा तथा संगरूर जिले में जींद और नरवाना तहसीलों को रखा गया, तथा पंजाबी क्षेत्र में शेष बचे हुए क्षेत्र को रखा गया था। इस फार्मूले के अंतर्गत हिंदी क्षेत्र के प्रत्येक स्कूल में पंजाबी और पंजाबी क्षेत्र के प्रत्येक स्कूल में हिंदी को द्वितीय भाषा के रूप में पढ़ाया जाना जरूरी कर दिया।
देखिए इसमें ये एक मेन पॉइंट रखा गया था कि जो हरियाणवी लोग थे उनको अपनी सेकंड लैंग्वेज पंजाबी, और जो पंजाबी लोग थे उनको अपनी सेकंड लैंग्वेज हिंदी को रखना इसमें मैंडेटरी कर दिया था। तो इस बात के लिए भी इसमें सहमति नहीं हो पाई थी। चलिए आगे बात करते हैं। हिंदी क्षेत्र वाले लोगों ने कहा कि हम पंजाबी भाषा क्यों पढ़ें, और पंजाबी क्षेत्र वाले लोगों ने कहा कि हम हिंदी भाषा क्यों पढ़ें। कारणवश यह फार्मूला असफल हो गया। देखिए हरियाणा बनने से पहले काफ़ी इसमें डिस्ट्रीब्यूट हुए थे, तो ये सभी जान रहे हैं। तो 29 दिसंबर 1953 को भारत सरकार द्वारा भाषा के आधार पर राज्यों को गठन करने के लिए फजल अली आयोग, कौन सा आयोग था, फजल अली आयोग का गठन किया गया। इसके अध्यक्ष थे फजल अली। कब बना था ये, 29 दिसंबर 1953 को। क्या नाम था इसका, फजल अली आयोग। सन 1955 में भारतीय सीमा आयोग की टीम हरियाणा में सबसे पहले कहाँ पर आई थी, रोहतक में। कहाँ पर आई थी, रोहतक में आई थी 1955 में। फजल अली आयोग ने अपनी रिपोर्ट सन 1956 में प्रस्तुत की। देखिए 1953 में ये बना था और इसने 3 साल, लगभग 3 साल का टाइम लिया अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने में। फजल अली आयोग की रिपोर्ट में पंजाब का ज्यों का त्यों रखा गया, क्योंकि इस आयोग का मानना था कि नए राज्य के गठन से भाषा विवाद समाप्त नहीं होगा। आगे बात करते हैं। पृथक हरियाणा की मांग सन 1956 में प्रताप सिंह कैरो, इसके द्वारा प्रताप सिंह कैरो के शासनकाल में उठना शुरू हुई। अतः 24 जुलाई 1956 को सरकार ने क्षेत्रीय फार्मूला लागू कर पंजाब को पंजाब और हरियाणा 2 क्षेत्रों में विभाजित कर दिया, किंतु यह फार्मूला भी असफल रहा। सन 1957 को हिंदी भाषा का पुतला विरोध पंजाब में किया गया। सर्वप्रथम पंजाबी सूबे की मांग मास्टर तारानाथ के द्वारा सन 1960 में, देखिए किसने रखी थी, मास्टर तारानाथ ने 1960 में। पंजाबी प्रांत की मांग फतेह सिंह के द्वारा सन 1965 में। देखिए संत फतेह सिंह ने 1965 में और तारानाथ ने 1960 में रखी थी। हिंदी क्षेत्रीय समिति के अध्यक्ष कौन थे, बलवंत तायल। कौन थे, बलवंत तायल। ठीक है, हिंदी क्षेत्रीय समिति के अध्यक्ष की बात करें तो कौन थे, बलवंत तायल। सन 1965 में पंजाबी प्रांत्य के लिए फतेह सिंह ने व्रत रखने का ऐलान किया। संत फतेह सिंह इनका नाम था, इन्होंने व्रत रखने का ऐलान कर दिया था 23 सितंबर 1965। देखिए ये डेटें आपको ध्यान रखनी है क्योंकि एग्जाम में काफ़ी बार ये डेट पूछी जा चुकी हैं। 23 सितंबर 1965 को लोगों के दबाव में आकर सरकार ने सरदार हुकम सिंह अध्यक्षता में हुकम सिंह कमेटी का गठन किया। हुकम सिंह कमेटी का गठन कब हुआ था, 23 सितंबर 1965 में। हुकम सिंह कमेटी की सिफारिशों को मानते हुए सरकार ने 23 अप्रैल 1966 को जेसी शाह आयोग, कौन सा आयोग था, जेसी शाह आयोग की अध्यक्षता में सीमा आयोग का गठन किया। हुकम सिंह जो 3rd स्पीकर लोकसभा थे, देखिए लोकसभा के स्पीकर थे कौन से नंबर के, 3rd नंबर के स्पीकर थे। नोट, सीमा आयोग में 3 सदस्य थे। जेसी शाह अध्यक्ष थे, जो जेसी शाह थे इसके अध्यक्ष थे SL दत्त, MM फिलिप, ये 3 सदस्य थे इसमें। जेसी शाह अध्यक्ष, ML दत्त और MM फिलिप। जेसी शाह सीमा आयोग की रिपोर्ट पेश करने होने के बाद सरकार ने 18 सितंबर 1966 को पंजाब पुनर्गठन विधेयक 1966 को लोकसभा में पारित कर दिया। देखिए कब पारित हुआ था, 1966 में पंजाब पुनर्गठन विधेयक कब हुआ था, एग्जैक्ट डेट पूछे तो 18 सितंबर 1966 को। आगे बात करते हैं। आता है 1 नवंबर 1966 को, देखिए 1 नवंबर 1966 को हरियाणा अलग राज्य बना। तो 1 नवंबर 1966 को संविधान के 18वें संशोधन, कौन सा संशोधन हुआ था, संविधान में 18वां संशोधन के तहत हरियाणा पंजाब से अलग होकर नया राज्य बना। हरियाणा का गठन संविधान के अनुच्छेद 135(3) के अनुसार, 135 के पार्ट 3 के अनुसार किया गया। हरियाणा क्रम के अनुसार भारत का 17वां राज्य है। क्रम के अनुसार बात की जाए तो 17वां, और संशोधन कौन सा था, 18वां। ये भी आपको ध्यान रखना है। देखिए हरियाणा 17वां राज्य बना था, बट संविधान में संशोधन 18वां था। भाषा के आधार पर भारत का एक 3रा राज्य बना। भाषा के आधार पर बात करें तो ये 3रा राज्य बना। भाषा के आधार पर गठित होने वाले राज्य थे, पहला कौन सा था, आंध्र प्रदेश। ये देखिए सेंटर के काफ़ी एग्जामों में पूछा जाता है। भाषा के आधार पर पहला राज्य कौन सा था, आंध्र प्रदेश, दूसरा पंजाब और तीसरा हरियाणा। ठीक है दोस्तों, इन चीज़ों को भी आपको ध्यान रखना है। हरियाणा के गठन के समय हरियाणा में केवल 7 जिले थे। देखिए हरियाणा जब बना तो उसमें टोटल कितने जिले थे, 7 जिले थे। ये देखिए ये फैक्ट पूछे जाते हैं, क्वेश्चन आपसे एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए मैं इन पे गोला बना रहा हूँ। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। टोटल कितने जिले थे हरियाणा में, 7 जिले थे। सबसे बड़ा जिला हिसार। अगर उस टाइम का सबसे बड़ा जिला कौन सा था, हिसार। और सबसे छोटा जिला कौन सा था, जींद। उस टाइम सबसे छोटा जिला जींद था। वर्तमान में हरियाणा में जिलों की संख्या कितनी है, 22। तो हरियाणा में अब
अगर अब बात की जाए 2024 की, तो अब तक हरियाणा में 22 ज़िले हैं। और नवगठित जिला कौन सा? चरखी दादरी। नवगठित जिला कौन सा? चरखी दादरी, जो भिवानी जिले से अलग होकर बना है। ठीक है, हरियाणा पंजाब से अलग हुआ तब हरियाणा में पंजाब का 35.88% हिस्सा गया था। कितना गया था? 35.88% हिस्सा हरियाणा को दिया गया था। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट फैक्ट थे इस क्लास के। तो कैसी लगी आपको क्लास? थैंक्स फॉर वॉचिंग।